नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे इस YouTube चैनल में नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और शेयर करके जन जन तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, जैसा कि कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन साथियों मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से हमारा देश बाबा प्रधान देश है और यहाँ बाबाओं का जमघट लगा हुआ है और घोर अंधविश्वास फैलाया जाता है। चाहे वो पंडोखर धाम, बागेश्वर धाम और जो जेल में है आसाराम इत्यादि, राम रहीम आप सब जानते ही हैं, रामपाल कौन कौन आपको सब मालूम ही है कि बाबाओं का जमघट है इस देश में। और यह इसलिए होता है कि सच्चा ज्ञान के तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया है। लोग ईश्वर होता होगा, स्वर्ग होता होगा, परमात्मा होता होगा, ऐसा दिमाग में रखे हैं तो उसको जस्टिफाई करते हैं बाबा लोग कि हाँ होता तो है, अदृश्य शक्ति होता है। और वो ऐसा अदृश्य शक्ति है कि आपके ऊपर आपके जाने अनजाने में प्रभाव डालता है, आपको सुखी करता है, दुखी करता है। और वही अदृश्य शक्ति आपको मरने के बाद स्वर्ग में, सतलोक में या सचखंड में ले जाएगा। इसलिए उस अदृश्य शक्ति को प्रभावित करने के लिए, उसको खुश करने के लिए हमारे पास आओ, तब तुम्हारा सब काम अच्छा बनेगा और मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा। इस तरह से दोस्तों ये बाबा लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं साफ और स्पष्ट कहने वाले लोगों में से जाना जाता हूँ, आप सबको मालूम है। साथियों, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि कहीं कोई ईश्वर परमात्मा आज तक किसी को न मिला है और न मिलेगा, और न कोई स्वर्ग या सतलोक होता है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना वायरल करो कि इन बदमाशों के पास तक भी पहुँच जाए। साथियों, आज का प्रसंग है कि बाबा लोग गरीबों का कैसे खून पीते हैं। तो मैं कुछ घटनाओं पर आधारित आपको बताऊंगा। मेरे पास यहाँ ज़्यादातर रामपाल और राधा स्वामी के भगत ज़्यादा हैं। तो साथियों, रामपाल के यहाँ जब जाओ तो हरियम, सिरियम, किलियम, ये 3 शब्द वो देता है। इसके बाद कहता है कि ये 3 शब्द जब सिद्ध हो जाएगा तो तुमको मैं एक और सार नाम दूंगा जो बिना अक्षरों का बना है, तो फिर तुमको परमात्मा मिल जाएगा। इस तरह से उसके भी पार्टी कहते हैं। आजकल वो तो बेचारा जेल में है, लेकिन उसके आदमी फील्ड में घूम रहे हैं। साथियों, एक दूसरा बाबा है जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसको कहते हैं राधा स्वामी। यह उससे भी ज़्यादा बदमाश है, हालांकि पकड़ में नहीं आया है। इसकी बदमाशी में बता दूं कि यहाँ जगह जगह डेरा बनाया है। कल एक उसका चेला मेरे पास आया और मुझे बोलने लगा कि ये जो अभिलाष साहेब तुम्हारे गुरु हैं ना, वो नाम दान लेने के लिए ब्यास गए थे और उन्हीं से ज्ञान लेकर के तुम लोगों को बताए हैं। तो बिना नाम दान के कल्याण नहीं होता है। ऐसे मूर्ख लोग हमें बेवकूफ़ बनाने आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नाम क्या होता है। ये लोग 5 शब्द देते हैं, वो भी बता दूँ, गुप्त रखते हैं ये लोग। ज्योति निरंजन, ओमकार, ररमकार, सोहम और सतनाम। ये 5 शब्द बेवकूफ़ बनाने के लिए देते हैं। और क्या कहते हैं कि ये 5 शब्दों को रटते रहोगे तो परमात्मा तुमको मिल जाएगा और सचखंड में तुमको मुक्ति दे देगा। ये इनका भूल भुलैया है दोस्तों। और साथ में क्या करते हैं, खून कैसे पीते हैं ये मैं बता दूं। इनके पास कुछ पढ़े लिखे सेवादार होते हैं जो वेतन पर काम करते हैं। वो सेवादार क्या करते हैं, आम जनता को इकट्ठा करते हैं नामदान के नाम से और उन्हें बताते हैं सेवा की महिमा। सेवा करोगे, तन मन अर्पित करके निष्काम भाव से सेवा करोगे तब परमात्मा मिलेगा। गुरु दरबार के सेवा किए बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। और जो 5 नाम ले रखे हो उसको रटोगे और सेवा करोगे तभी 5 नाम का फल तुमको मिलेगा। ऐसा करके मोटिवेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। और दोस्तों 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक गरीब मजदूरों को उनके केवल खाने बस को दे देते हैं, दाल रोटी, और उसी में पूरा मेहनत कराते रहते हैं।
इस तरह से ये लोग खून चूसते हैं। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये खून चूसने का धंधा जो है ये धर्म का धंधा है। न कहीं स्वर्ग मिलेगा, न कहीं सचखंड मिलेगा, न कहीं परमात्मा मिलेगा। मुझे भी अपने पंथ में फंसाने के लिए इनके सत्संग में इसलिए मैं चला जाता हूँ, मैं किसी के भी सत्संग में चला जाता हूँ। उसका कारण ये है कि जो लोग मुझे बुलाए रहते हैं उन लोगों को सम्मान देने के लिए मैं जाता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं समर्थक हूँ। मैं दिल से जानता हूँ मैं आज़ाद शहीद आजम भगत सिंह का अनुयायी हूँ। मैं जो है स्टीफन हॉकिंस का अनुयायी हूँ। मैं सदगुरु कबीर साहब का अनुयायी हूँ। जो मेरे आदर्श हैं, उन्होंने कभी ईश्वर परमात्मा को सही नहीं माना, और जिसको भी लगता है कि ईश्वर परमात्मा सही है वो मेरे सामने ला के खड़ा करे अपने परमात्मा को। निश्चित रूप से मैं भेष बदल दूंगा, पारक सिद्धांत को त्याग कर दूंगा, लेकिन अपने परमात्मा को खड़ा करे, उसका परमात्मा ही मुझे बताए कि मैं सच हूँ। एजेंट की ज़रूरत नहीं है। एजेंट आकर जो मुझे बताते हैं, मुझे बिचौलिया की ज़रूरत नहीं है। अगर है वो, उसमें दम है परमात्मा में, तो वो स्वयं आके मुझे जो है अपने में मिला ले, कि कहे चल भाई चल बेटा मैं हूँ, मुझे देख, तब मैं मानूंगा। ये बदमाश लोग किसी गुरु, आज तक का कोई गुरु किसी परमात्मा को नहीं पाया है। परमात्मा टोटल फर्जी है दोस्तों। असली सत्य ये है कि ये जगत को जानने वाला, इसको जो है ठीक से समझने वाला, परखने वाला, सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे। ये आत्मसत्ता जो सबको जानता है, सबको परखता है, यही परम सत्ता है दोस्तों। अलग से कोई परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा के नाम लेकर के खून पीने के लिए, गरीबों को चूसने के लिए, उनको शोषण करने के लिए ये संस्थाएं खुली हुई है। चाहे किसी भी धर्म का संस्था हो, ना राम नाम रटने से आपका कल्याण होगा, ना शिव नाम रटने से आपका कल्याण होगा, ना अल्लाह नाम रटने से आपको कल्याण होगा, न ये जो 5 नाम बताते हैं ना, ज्योति निरंजन ओमकार ररमकार सोहम सतनाम, ये सब के सब फर्जी हैं। न परमात्मा होता ही नहीं है अलग से, तो उसका नाम क्या होगा? ये सारे फर्जी शब्द हैं। मैं भी पहले मूर्ख था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय रटता था और कृष्ण को खोजता था जंगल जंगल। 1997 से और 2000 तक भटका हूँ दोस्तों। इसके बाद फिर घर लौटा। घर लौटने के बाद फिर सन 3 के आसपास से जो है पारक सिद्धांत की ओर मुड़ा। तो पारक सिद्धांत सच्चा है। अब इसमें किसी देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, स्वर्ग नरक की बात नहीं बताई जाती है। और जो पारखी महात्मा होकर के भी ऐसा बताता है तो समझ लो वो भी बदमाश है। पारखी महात्मा का मतलब है कि लोगों के अंदर का भ्रम मिटाए, सत्य को बताए, जगत की वास्तविकता को बताए, मन के वास्तविकता को बताए, और आत्मसत्ता के वास्तविकता को बताए, और मुक्ति के वास्तविकता को बताए। मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा, सब बंधन से छूट जाना, ईश्वर परमात्मा से छूट जाना, संसार के मोह ममता से छूट जाना। तो इसको एकदम स्पष्ट रूप से जो बताए वही सच्चा पारखी है। और जो गड्ढ मड्ढ करता है पैसा के लालच में, सम्मान के लालच में, वो पारखी नकली माना जा सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ। जिसको भी डिबेट करना है किसी भी विषय पर, वो डिबेट भी आकर कर सकता है। मैं इनके सारे वेद शास्त्र को पढ़ता हूँ, कुरान बाइबिल सब पढ़ता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं अनुमान से कुछ बोल रहा हूँ। पढ़ता हूँ और समझता हूँ कितना झूठ है, कितना उसमें अच्छाई है, इसके बाद बात करता हूँ। कहीं कोई राम कृष्ण शिव, कहीं कोई सचखंड, कहीं कोई निराकार साकार परमात्मा, किसी को कभी कुछ नहीं मिला है। ये सब के सब फर्जी हैं। इस फर्जी से आप सबको मुक्त होना चाहिए और आत्मसत्ता को, स्वसत्ता को, अपने अस्तित्व को समझना चाहिए। और अपने अस्तित्व में विश्राम के लिए साधना के जो विधि है, सहज साधना की जो विधि है, सारे संकल्प विकल्पों को मिटाने की जो विधि है, उसको किसी सच्चे पारखी गुरु से सीख करके, समझ करके आत्मसत्ता में विश्राम रूपी मोक्ष को, निर्वाण को, मुक्ति को आप जो है उसके आनंद को ले सकते हैं इसी जीवन में। मरने के बाद होत की बात नहीं है, इसी जीवन में, और वो हम लोग करते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। सत श्री अकाल, जय जोहार, साहेब बंदगी।